पाठ 14 रोमांचक समुद्री यात्रा। मैं समुद्री जहाज SS राजुला के डेक पर खड़ी थी। जहाज धीरे धीरे चलता हुआ मद्रास चेन्नई बंदरगाह से बाहर खुले समुद्र में निकल आया। अब तट पीछे छूट गया था। मैं अपने दादा दादी को तब तक हाथ हिलाती रही जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए। जहाज की यात्रा का यह मेरा पहला अनुभव था। साथ खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, तुम अकेली सफर कर रही हो? जी हाँ अंकल, मैं सिंगापुर में अपने माता पिता के पास जा रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने नम्रता से बताया। जी वसंता। मैं दिन भर इधर से उधर चक्कर लगाकर जहाज को देखती रही। यह जहाज तो मानो पूरा एक भवन था। फर्नीचर से सजे कमरे, तैरने का तालाब, खेलने का कमरा, पुस्तकालय, न जाने क्या क्या। चारों तरफ भाग दौड़ के लिए खूब खुली जगह भी थी। मुझे रात भर मीठे मीठे सपने भी आते रहे। अगली सुबह सब लोग भोजन कक्ष में नाश्ता शुरू करने वाले थे। तभी लाउडस्पीकर पर कप्तान ने घोषणा की, मित्रों, अभी अभी समाचार मिला है कि हिंद महासागर में तूफान उठ रहा है, लेकिन आप लोग घबराएं नहीं। हाँ, जिन्हें जरा भी घबराहट हो वे कृपया अपने अपने कैबिन में ही आराम करें। चारों तरफ खुसर पुसर होने लगी। एक बूढ़ी औरत प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हम पर दया करना। मेरा इकलौता बेटा सिंगापुर में इंतजार कर रहा होगा। किसी ने उसे सांत्वना दी। देवी जी, घबराएं नहीं, यह तो बस चेतावनी है। जरूरी नहीं कि हमारे जहाज पर कोई संकट आए। एक स्त्री मेरे पास बैठी थी। वह कुछ बीमार सी लग रही थी। वह बोली, हाँ, मुझे तो घबराहट हो रही है। अगर मौसम ज्यादा खराब हो गया तो क्या होगा? मेरा मन तो यात्रा के आनंद और उमंगों से भरा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भला ये बूढ़े लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने कितने ही समुद्री रोमांच पढ़े थे। अपने आसपास बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मैंने पूछा, अंकल, अगर हमारे जहाज को भी तूफान से गुजरना पड़ा तो कितना मजा आएगा, है ना? उसने जरा कठोर और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, लेकिन कभी कभी वह कष्टदायक हो जाता है। मैं एक बार ऐसी मुसीबत में फंस चुका हूँ। हमारा जहाज पानी में एक ही जगह 2 दिन तक चक्कर खाता रहा। मुझे याद आया, हमारी अंग्रेज क्लास टीचर भी ऐसा ही एक अनुभव सुनाया करती थी। एक बार इंग्लैंड से सिंगापुर की यात्रा में अचानक उनका जहाज जिब्राल्टर के पास तूफान में फंस गया। जहाज जोर से हिचकोले खाने लगा और कमरों का सब सामान इधर उधर बिखर गया। लोग आपस में टकराने लगे। यहाँ तक कि हॉल में रखा हुआ भारी पियानो बाजा भी दीवार से जा टकराया। मेरा दिमाग कल्पना की उड़ान भरने लगा। मैंने अंकल की ओर मुड़कर कहा, कितना मजा रहे कि जब हम खाने पर बैठे हो तब तूफान आए। खाने की मेज भोजन समेत कहीं की कहीं जा गिरेगी। हम लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे इधर से उधर झूल रहे होंगे। मैंने देखा सब लोग कुछ अजीब परेशानी से घूर खूर रहे हैं। इन बड़े लोगों में तो रोमांच का भाव ही नहीं है। कितना नीरस जीवन है इनका। तूफान तो नहीं आया, पर शाम को तेज हवा ने हमें घेर लिया। सारा जहाज ऐसे झूमने लगा जैसे कि समुद्री लहरों की लय पर रॉक एंड रोल कर रहा हो। रात भर यही चलता रहा। पानी की लहरें जहाज से जोर जोर से टकराती रहीं। जहाज के अंदर भी ऊंची ऊंची उठती लहरों से पानी ऐसे गिर रहा था मानो वर्षा हो रही हो। सब जगह कीचड़ ही कीचड़ थी, पर मैं इधर से उधर भागती फिर रही थी। इसी समय मैंने अंकल को रेलिंग पर झुके हुए देखा। मैंने समझा कि मेरी तरह उन्हें भी मजा आ रहा है। उत्सुकतावश मैंने पूछा, नमस्ते अंकल, मजा आ रहा है ना? उन्होंने मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। तभी लगा कि वह रेलिंग पर कुछ ज्यादा झुके हुए हैं, शायद उल्टी भी कर रहे हैं। मैंने पूछा, अंकल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपकी कुछ मदद करूं? डॉक्टर को बुला लाऊं? वह उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। बस उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। तभी उन्हें फिर उल्टी हुई। इतने में समुद्र की एक ऊंची लहर जहाज से टकराकर ऊपर उछली। इस लहर ने जहाज को बड़े जोर से झकझोर दिया, जिससे अंकल समुद्र में गिर पड़े। एकाएक मेरी समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो गया। फिर मैं तेजी से भागी और चिल्लाई, बचाओ बचाओ, एक आदमी समुद्र में डूब गया है। मेरी चीख पुकार सुनकर लोग दौड़ते हुए आए। एक अफसर मुझसे टकरा गया। उसने पूछा, क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रही हो?
मैंने सहम कर देखा, वह तो कप्तान साहब थे। मैंने कहा, सर, एक आदमी समुद्र में गिर गया है, उसे बचा लीजिए। कहाँ? किधर? उसने पूछा। मैंने इशारे से दिखाया, उस तरफ। वह तेजी से मुड़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वह इतनी तेजी से चल रहा था कि मुझे तो उसके साथ रहने के लिए दौड़ना पड़ रहा था। कप्तान एक कैबिन के अंदर गया। वहाँ कई अफसर जमा थे। सबने कप्तान का अभिवादन किया। कप्तान ने गंभीरता से कहा, जल्दी करो, एक आदमी समुद्र में गिर गया है। फौरन जहाज पर से एक छोटी नाव और कुछ नाविक समुद्र में उतार दो। इंजन की चाल धीमी कर दो। जहाज को वापस वहीं जरा पीछे लाने की कोशिश करो। सब लोग काम में जुट गए। कुछ ही देर में जहाज उसी जगह वापस पहुंच गया जहां वह आदमी गिरा था। कप्तान ने आदेश दिया, सुरक्षा नावें नीचे उतारो। चारों तरफ हलचल हुई। तभी किसी ने उस आदमी को पानी की सतह पर उतराते हुए देखा। वह की आवाजें उठने लगी। सुरक्षा नावें उधर ही मुड़ गईं। तभी मुझे अपने कंधों पर दबाव सा लगा। मुझे दर्द भी होने लगा था। मैंने मुड़कर देखा और कप्तान से बोली, आप तो मेरा कचूमर ही निकाल देंगे। कप्तान कुछ सिटपिटा गए, फिर बोले, माफ करना मेरी प्यारी बच्ची, आज समुद्र बहुत ही तूफानी है। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि यह आदमी बच जाए। मेरे जहाज पर आज तक कभी किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। कप्तान दूरबीन से यह बचाव अभियान देख रहे थे। नावें उस आदमी के पास पहुंच गई थीं। नाविक ने उस आदमी की बाह पकड़ ली और उसे नाव की तरफ खींचने लगा। तभी एक जोरदार लहर आई और उन दो नाविकों और उस आदमी को बहा ले चली। कप्तान फौरन अपने चारों तरफ देखकर बोला, आप लोग यहाँ भीड़ ना लगाएं, कहीं और कोई दुर्घटना ना हो जाए। मैंने कप्तान की दूरबीन लेकर देखा। सारा दृश्य ऐसा दिख रहा था मानो सामने ही हो रहा हो। एक नाव में से एक लंबी रस्सी समुद्र में फेंकी गई। दोनों नाविकों ने लपक कर उसे पकड़ लिया, फिर उस डूबते आदमी की तरफ गए। उसकी कमर में कसकर रस्सी बांध दी, फिर उसे खींचकर नाव की तरफ घसीटने लगे। बड़ी मुश्किलों के बाद वे नाव के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही नाव पर बैठे नाविकों ने उन्हें सहारा देकर नाव में बैठा लिया। नाव तेजी से जहाज की तरफ चल पड़ी। कप्तान की जान में जान आई। उसने भगवान को अनेक धन्यवाद दिए। फिर उसने लोगों से कहा कि वे वहां भीड़ न लगाएं, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को ऊपर उठाया जाएगा। उसे तुरंत डॉक्टरी सहायता की आवश्यकता होगी। इतने में डॉक्टर भी 2-3 नर्सों के साथ वहां पहुंचा। मरीज के लिए एक स्ट्रेचर भी लाया गया। उस व्यक्ति को जहाज में ऊपर लाया गया। डॉक्टर उसे तुरंत अस्पताल ले गया और उसके इलाज में जुट गया। मैं भी उनके पीछे पीछे उस कमरे में पहुंची जहां डॉक्टर उस व्यक्ति को ले गए थे। फिर मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, इन्हें कैसे होश में लाएंगे? या बच तो जाएंगे ना? डॉक्टर ने अपना काम करते करते कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। डॉक्टर ने उसे पेट के बल लिटाकर जोर से पानी बाहर निकाला। उसके बाद उसे सीधा लिटाकर उसके मुंह से मुंह लगाकर उसे श्वास दिया। कप्तान भी अस्पताल की तरफ आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा वसंता, अब तुम जाओ और खेलो, हम लोग जरा अपने काम से निपट लें, फिर तुम्हें बुला लूंगा। मैं कप्तान की नजर बचाकर अस्पताल वाले कमरे के अंदर झांकने लगी। डॉक्टर और नर्स उस आदमी के उपचार में लगे थे। मैंने एक नर्स से पूछा, यह ठीक तो हो जाएंगे? वह बोली, अब कोई घबराने की बात नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं बहुत थक गई थी। जहाज अब भी डोल रहा था। मैं एक कोने में बैठकर कहानी की किताब पढ़ने लगी। शायद पढ़ते पढ़ते झपकी आ गई। तभी किसी ने कंधा झकझोर कर पूछा, तुम्हारा ही नाम वसंता है ना? उठो, तुम्हें कप्तान ने अपने केबिन में बुलाया है। मुझे याद आया, कप्तान ने कहा था तुम्हें फिर बुलाऊंगा। मैं उनके केबिन में पहुंची। मुझे देखते ही वह मेरी तरफ आए, मुझे गोद में लेकर प्यार किया और फिर नीचे उतार दिया। फिर हंसकर बोले, क्यों, अपने मित्रों को सुनाने के लिए बहुत मजेदार मसाला मिल गया ना? अच्छा, अब जरा आंखें बंद तो करो। मैंने वैसा ही किया। 1-2 क्षण बाद मैंने सुना, अच्छा अब आंखें खोलो, देखो तो यह क्या है? मैंने देखा तो देखती ही रह गई। एक बड़े खाकी बक्से के ऊपर जहाज राजुला का सुंदर मॉडल रखा था। उस पर लिखा था, कप्तान लिंडसे की शुभकामनाओं सहित, और नीचे जहाज का नाम तथा कंपनी का नाम था। मैंने विस्मय से कप्तान की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे प्यार करके मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, यह तुम्हारे लिए ही है। मैं गर्व से सिर ऊंचा किए हुए उनके कमरे से बाहर आई। मैंने कप्तान साहब की भेंट सबको दिखाई। सब ने कहा, बड़ी सुंदर भेंट है।
मेरी खुशी का ठिकाना न था और मैं खुशी से नाचने लगी।